जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और काफ़ी दिन से प्रतीक्षित वीडियो। कई लोगों ने क्वेश्चंस किए इस वीडियो को बनाने के लिए और आज उन सभी का जवाब मिल जाएगा अवतार को और कल्कि भगवान को लेकर के। वीडियो को आप जब अंत तक देखेंगे तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, कुछ लोगों का कहना था और कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि कल्कि एक कॉन्शियसनेस है, यानी कल्कि एक चेतना है, कल्कि कोई अवतार नहीं है। और जितने भी अवतार हैं वो सब चेतना रूप में आते हैं। और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ बाबाओं के चेले थे और कुछ जो है मेडिटेशन करने वाले गुरुओं के चेले हैं। उनका कहना है कि अवतार कोई नहीं होता है, इंसान ही अवतार बन जाता है। इंसान में असीमित क्षमताएं होती हैं, उनको वो पहचानता है, योग करता है, मेडिटेशन करता है और वो खुद अवतार बन जाता है। तो ऐसे दोनों भ्रांतिपूर्ण तर्कों का आज पूरा समाधान करेंगे कि वास्तविकता क्या है इसके पीछे की। क्या कल्कि भगवान या अवतार जो है वो केवल कॉन्शियसनेस होते हैं, और क्या जो है कोई भी इंसान जो है अवतार हो सकता है, कोई भी मतलब सोल जो है वो अवतार बन सकती है। आज इस पर पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आनंद आएगा, आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा और प्रमाणों के साथ इस पर विवेचन होगा पूरा। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या कल्कि एक कॉन्शियसनेस है या कल्कि एक चेतना है मात्र। तो ये कहना ही अपने आप में अप्रामाणिक है। उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हम प्रमाणों को, हम जो है पुराणों को, पुराण के अवतारों को हम झुठला रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है। तो ऐसे जो भी लोग हैं उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों को, भगवान शिव के तमाम अवतारों को पूरी तरीके से जो है झुठला दिया। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि कल्कि जो है वो एक चेतना है और कली जो है वो विकार है। जैसे कली क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, है ना, इस प्रकार के ये सब विकार जो है वो कली है। और कल्कि जी चेतना है, तो कल्कि जी क्या है, बुराइयों को नष्ट कर देंगे, यानी चेतना जो है बुराइयों को नष्ट कर देगी। और जैसे जैसे चेतना का स्तर आदमी का ऊपर उठेगा वैसे वैसे अच्छाई आती जाएगी, और उसी तरीके से चेतना जो है युग परिवर्तन कर देगी, है ना। इनका कहने का मतलब ये है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैं वितर्क दूंगा उसका वो ये दूंगा कि मुझे आज लगभग देखते देखते 15 से 20 साल हो गए, मुझे कहीं कोई कॉन्शियसनेस, चेतना फैलती दिखी नहीं। और जितने बाबाओं के ये चेले जो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, उनके बाबा लोग और ज़्यादा अधर्म फैला रहे हैं। तमाम उन पे केसेस चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मेडिटेशन करने वाले जो हैं मेडिटेशन करते हैं ज़रूर, लेकिन उनकी मेडिटेशन में भी पीछे पीछे क्या लगा रहता है आप देखिए। एक प्रकार की नपुंसकता, या एक प्रकार की राष्ट्र के प्रति कोई समर्पण नहीं, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, आंख बंद कर लेना है, चुपचाप बैठे रहना है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है। तमाम धर्मगुरु देखो आप नपुंसक बना रहे हैं, कायर बना रहे हैं, धीरे धीरे कर्तव्यहीन बना रहे हैं लोगों को। तो ऐसा भी कॉन्शियसनेस फैलाया जा रहा है। अच्छा, उनके तर्क पे बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान कल्कि या कोई भी अवतार केवल एक चेतना होता है। तो भैया, दुर्योधन के अंदर वो चेतना क्यों पैदा नहीं हुई, जरासंध के अंदर क्यों पैदा नहीं हुई, कंस के अंदर, अघासुर, बकासुर, तमाम असुरों के अंदर क्यों चेतना पैदा नहीं हुई। हालांकि भगवान कृष्ण जब अवतार लेके आए थे तब उन्होंने इन अधर्मियों के अंदर चेतना पैदा करने की कोशिश की, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, चेतना का स्तर नहीं बढ़ा। तो फिर क्या हुआ, उनका संहार करना पड़ा, है ना। तो आपके अनुसार तो फिर यह चीज़, थ्योरी आपकी गलत हो गई। भगवान तो संहार कर रहे हैं, तो केवल चेतना से काम नहीं चलेगा बंधु। आप देखो आज इतने आतंकवादी संगठन हैं, इतने जिहादी कंट्रीज़ हैं, उनको चेतना बांट के दिखाओ आप, कोई चेतना वेतना कुछ नहीं है। चेतना उसी व्यक्ति में होती है, बहुत कम लोगों में, गिने चुने लोगों में। या तो देवलोकों से आए हुए होते हैं, या पुराने समय के तपस्वी होते हैं, या उनके जो संस्कार अर्जित बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर जरूर चेतना जागृत हो जाती है। अथवा कोई बहुत ही प्रतापी गुरु प्राप्त हो जाए, या परमात्मा ही साक्षात प्राप्त हो जाए और उस व्यक्ति को जो अपना मंत्र दे दे, नाम मंत्र दे दे, या दीक्षा दे दे, या कोई ज्ञान दे दे, तब उसकी चेतना जागृत हो सकती है। अन्यथा आप सोच रहे हो अपने आप चेतना जागृत हो जाएगी, सबकी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। केवल संहार से ही चीज़ें बदलती हैं। बार बार भगवान आते हैं, संहार करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं, एक नज़ीर बनाते हैं कि देखो आगे अधर्म मत करना। तो कम से कम 1000 वर्षों के लिए फिर धर्म संस्थापना हो जाती है। आदमी डर जाता है कि साहब जो है भगवान इस तरीके दंडित करके गए, फिर वो धीरे धीरे दंड का भय खत्म होने लगता है, फिर आदमी उछल कूद करता है, फिर भगवान आते हैं, फिर मार काट मचाते हैं, एक लाइन सब सपाट कर देते हैं। सपाट करने के बाद फिर आदमी डर जाता है, हजारों वर्षों तक सत्युग आ जाता है। अब देखिए, महाभारत में इतने अधर्मी मारे गए,
उसके बाद जो है परीक्षित जी के समय में, परीक्षित जी के जो पुत्र जो है जन्मेजय जी के समय में एकदम सतयुग जैसा माहौल आ गया। समझ गए थे ना। तो वहाँ पे चेतना की आवश्यकता नहीं, हर जगह चेतना जो है अच्छे लोगों के लिए होती है, सुरों के लिए, देवताओं के लिए, असुरों के लिए नहीं होती चेतना। तो आपका ये फॉल्स हो गया पूरा, मैंने पूरा विवेचन कर दिया। दूसरे फिर कुछ बाबाओं के चेले अब ये कह रहे हैं कि कोई इंसान जब खुद को जान लेता है तब वो अवतार बन जाता है। मीन्स अवतार ऊपर से नहीं आते हैं, हम इंसानों में से ही एक होते हैं। कोई व्यक्ति खुद को अवतार बनाने की योग्यता हासिल कर सकता है। तो इनका कहना है कि अवतार बनने की शक्ति सब में है, बस उसे पहचानना होता है। पहचानेंगे कैसे? जैसे मेडिटेशन करिए, योग करिए, गुरु बनाइए, ऐसी ऐसी भ्रांति ये लोग फैला रहे हैं। अब देखिए फिर क्या ये तर्क जो है ये भी गलत है। इस क्यों तर्क गलत है? आप देखिए भगवान कृष्ण ने पूतना का संहार किया था बिल्कुल शिशु अवस्था में। यमलार्जुन नाम के जो दो वृक्ष थे, उस जब उखल से जो है उनका उद्धार किया था, उखल उसमें फंस गया था, भगवान ने धक्का मारा था तो वो दोनों गिर गए थे और फिर बाद में वो शापित थे दोनों, उनका उद्धार हो गया। तो उस समय भगवान की आयु क्या थी? वो शिशु थे बिल्कुल। तो उस समय ना तो उन्होंने कोई योग किया था, ना तो उन्होंने कोई गुरु बनाया था, ना उन्होंने कोई मेडिटेशन किया था, है ना, और ना उन्होंने खुद को जाना था। इट मीन्स अवतार जो है जन्मजात होते हैं, उनमें जन्मजात शक्तियाँ पाई जाती हैं। ये कोई भी आदमी अगर चाहे उस जो अवतार बनना चाहे वो नहीं बन सकता है। विधाता जो होता है वो खुद अपनी सिद्धि शक्ति लेकर धरा पर अवतरित होता है, प्रकट होता है। तो कोई भी आदमी जो है जन्मजात वो शक्तियाँ नहीं रखता है। हाँ, अर्जित करना चाहे तो ऋषि जैसी शक्ति का अर्जित कर सकता है, सिद्धियाँ अर्जित कर सकता है, बट अवतार नहीं बन सकता। धर्म संस्थापना का कार्य ऋषि मुनि नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, तमाम ऋषि हुए हैं आपके, ऋषि कश्यप हुए हैं, पुलत्स हुए हैं, आपके जो है भृगु हुए हैं, है ना, पाराशर हुए हैं, तमाम ऋषि मुनि हुए, वेद व्यास जी हुए, उसके बाद विश्वामित्र जी हुए। तो ऐसे ऋषि मुनि कोई नहीं कर पाया युग परिवर्तन। वो भगवान की तरफ ही आसरा तकते रहते थे। तो कॉन्शियसनेस और चेतना जागृति से या योगा वोगा करने से, अपने आप को पहचानने से इतना कर सकते हो कि आपके अंदर कुछ सिद्धियाँ आ सकती हैं। आप सागर को पी सकते हो, इतनी सिद्धि आ जाएगी, आप उड़ के सीधे स्वर्ग तक चले जाओगे। बट आप ये कह लो कि आप अकेले धर्म संस्थापना कर लोगे, भैया बस की बात नहीं है। भगवान का काम भगवान ही करता है, अपना काम अपने ही कोई साझे। वही बात है कि एक हमारे यहाँ कहावत थी ना कि एक वो था, एक मेंढक था और एक जो है घोड़ा था। तो घोड़े ने नाल ठुकवाई, घोड़ा चलता था। तो मेंढक ने कहा भाई साहब मैं भी नाल ठुकवाऊंगा, है ना। तो मेंढक भी नाल ठुकवाने चला, मेंढक चिर गया। तो वो चीज़ें नहीं करना है, मूर्खता वाली। एक प्रश्न यहाँ पे और होता है, हम ही भगवान हैं, ऐसे लोग बोलते हैं हम ही ब्रह्म हैं। भैया 5 प्रकार की थ्योरियाँ दी गई हैं उपनिषदों में अलग अलग, ठीक है ना। तत्वमसी है, अहम ब्रह्मास्मि है, और सर्वम खलमिदम ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, अलग अलग थ्योरीज हैं। तो ऐसा नहीं कि अब क्या कहा गया है वहाँ पे, तुम एक शुद्ध चेतना हो, शुद्ध चैतन्य हो, शुद्ध आत्मा हो। और तुम जो है जब शुद्ध आत्मा हो तब तुम अपने आप को उस परम शक्ति में विलीन करो, अपने आप को एकीकार करो। ये लक्ष्य है तुम्हारा। और जिस दिन तुम एकीकार हो जाओगे उस दिन तुम परमात्मा बन जाओगे। लेकिन तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन यानी तुम्हारी पहचान नष्ट हो जाएगी। उस समय तुम नहीं रहोगे, खत्म हो जाओगे। तुम साक्षात परमात्मा के अंदर विलीन हो जाओगे। ये थ्योरी सही है। ये थ्योरी सही नहीं है कि तुम अभी जिंदा उसमें बैठे हुए हो, सूसू पोटी वाले शरीर में तुम कह रहे हो भगवान है। ये तो मूर्खता है एक प्रकार की। हाँ, मान के चलना है कि हम एक शुद्ध आत्मा हैं, ये बात ठीक है, हम परमात्मा के अंश हैं, ये मान के चलो। बट ये मत कहो कि हम भगवान हैं। भगवान तुम बन सकते हो और तुम नहीं बनोगे। भगवान क्या होगा, तुम्हारी आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाएगी तब तुम जो है तब साक्षात परमात्मा का रूप ग्रहण कर लोगे। लेकिन उस समय तुम्हारी तो पहचान रहेगी नहीं, है ना। तो फिर तुम कहाँ रहे फिर तो साक्षात परमात्मा ही हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में तुम भगवान नहीं बन सकते। ना तुम अभी भगवान हो जब जीवात्मा में फंसे हुए हो, और तब भी भगवान नहीं कहलाओगे जब जो है आप भगवान में विलीन हो जाओगे, क्योंकि उस समय आपकी पहचान ही नष्ट हो जाएगी, है ना, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आप भगवान नहीं बन सकते हो। तो इस प्रकार की मूर्खताओं का जो है ना करें, आप प्रयास ना करें। लोगों को गुमराह करना बंद करें उन बाबाओं से, और जो इन लोगों से थोड़ा दूर रहें। ये सब फर्जी लोग हैं, कुछ नहीं है, केवल बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे शास्त्रों से मनगढ़ंत अर्थ निकाले गए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उससे भी आप कृपया करके जुड़िए। और कोई क्वेश्चन है आपका
तो आप मेल करके हमें पूछ सकते हैं kalkikaparth@gmail.com पर। और चैनल का प्रचार प्रसार कीजिए। इसी प्रकार हम आपके लिए कर्मयोग ज्ञान एवं भक्तियों की वीडियोज़ लाते रहते हैं, कल्कि भगवान से जुड़ी वीडियोज़ लाते रहते हैं, आगे लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि कल्कि, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा, जय श्री सत्यनारायण।